हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो वैसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। अब अगला टॉपिक हमारा है एंट्रोपी। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एंट्रोपी पे जो भी क्वेश्चन हमारे पास पीछे के 10 से 15 सालों में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले। ठीक है, तो चलो हो जाओ बढ़िया से तैयार। सबसे पहले इसके अंदर जो भी फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सिस्टम, और सिस्टम हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का। ठीक है, एक क्या होता है फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कोई रिजर्वोयर हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, कोई रिजर्वोयर हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी के अंदर भी तीन टाइप की चीजें हो सकती हैं। या तो हमारे पास क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, लिक्विड और सॉलिड हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं। गैस के लिए डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस होता है हमारे पास सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। डेल्टा एस हमारे पास होता है सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू सी वी एल एन पी टू अपॉन पी वन प्लस सी पी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूलों में से जो भी हमको दिया हुआ रहेगा वो हमारे लिए क्या है। अगर मान लो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहा है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। ऐसे नहीं कि तीनों साथ लगा के जोड़ना है, नहीं। अगर पी और टी की बातें दी हुई है तो ये लगाना है, और सी और वी, सी पी और पी और वी की बातें दी हुई है तो हमको ये लगाना है। लिक्विड सॉलिड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम सी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। और अगर लेटेंट हीट के लिए बात कर रहा है तो लेटेंट हीट ट्रांसफर के लिए हो जाएगा लेटेंट हीट अपॉन टी सेचुरेशन। अब रिजर्वायर के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिंक होता है। तो सोर्स होता है तो हमारे पास क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू, अब क्या होगा, सोर्स से आप क्या निकालोगे, हीट निकालोगे, तो क्या होगा Q अपॉन टी। और Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। सिंक में आप क्या डाल रहे हो, हीट एनर्जी डाल रहे हो, तो क्या होगा प्लस Q अपॉन टी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब इनमें भी मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाएंगे। यहाँ पे हम लगभग 17-18 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से ये मान के चलिए कम से कम 10-12 में यही तीनों फॉर्मूले यूज होंगे। और उन 10-12 में 8 से 9 टाइम्स ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ये तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, 5 स्टार फॉर्मूले हैं। और इसमें से भी इन तीनों में भी ये क्या है, ये 7 स्टार फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना ही रहना चाहिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स की होनेस्टली मैं बात करूं तो सबसे इजी क्वेश्चन किसके आते हैं, एंट्रोपी के, और उसके बाद क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, टी और एस का ग्राफ दिया हुआ है, और उसमें आपके पास क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे नीचे वाली जो लाइन होती है ये कांस्टेंट प्रेशर की होती है, ऊपर वाली लाइन होती है कांस्टेंट वॉल्यूम की। और अगर आपको स्लोप पूछे तो स्लोप हमारे पास यहाँ पे होता है, और वो कितना होता है, स्लोप यहाँ पे हमारे पास होता है, वो कितना होता है बताओ जरा, डी टी अपॉन डी एस, और वो होता है आपके पास टी बाई सी वी। किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। और डी टी बाई डी एस कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा, टी बाई सी पी। तो यहाँ पे देख लो टेम्परेचर क्या है, सेम है, लेकिन सीपी की वैल्यू बड़ी होती है।
तो इसका स्लोप क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, कम। तो ये यहाँ पे नीचे आएगी और v इक्वल टू सी ऊपर आएगी। ठीक है, एक चीज और है, कोई भी आपके पास इरिवर्सिबल हो, कोई भी आपके पास क्या हो रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, आपको पूछे सिस्टम की एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी, इन सब के बारे में, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, for an ideal gas, constant pressure line and a constant volume line intersect a point in the temperature versus specific entropy diagram. Cp is the specific heat at constant volume. The ratio of slope of the constant pressure and constant volume lines हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, रेशियो पूछा है किसका, उसने बोला टी और एस पे ग्राफ है, कौन कौन से, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के, अभी मैंने बताया है। तो यहाँ पे देखोगे dt अपॉन ds किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो ये क्या हो जाएगा t बाई सी वी। ठीक है, और dt अपॉन ds कांस्टेंट प्रेशर के लिए देखोगे तो वो क्या बताया है, अभी अभी बताया है t बाई सी वी। हमको क्या लेना है, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का और कांस्टेंट वॉल्यूम का लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t बाई सी पी अपॉन टी बाई सी वी। तो यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी वी अपॉन सी पी। ये क्या हो जाएगा सी वी अपॉन सी पी, यानी कि डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ए हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वोयर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 1 किलो वाटर है, वो हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वोयर के कांटेक्ट में लाया गया, मतलब ये क्या है, एक इरिवर्सिबल क्या है, प्रोसेस है। तो मैंने अभी बताया कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके जो यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या, उसका एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। बाकी कुछ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर नहीं होगा, इक्वल टू चेंज ऑफ द रिजर्वोयर नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास, अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो लगातार वो फॉर्मूला है, सेम उसी उसी पे क्वेश्चन आएंगे, देखना ध्यान से। 1 kg ऑफ एयर इन ए क्लोज सिस्टम अंडरगो एन इरिवर्सिबल लिखा हुआ है, प्रोसेस फ्रॉम ए इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या दी हुई है, P1 दिया हुआ है 1 बार एंड T1 दिया हुआ है आपको 300 के लिए। ठीक है, फाइनल स्टेट आपको दी हुई है P2 इज इक्वल टू 3 बार और T2 आपको दिया हुआ है 400 के लिए। और यहाँ पे क्या बोला है, द गैस कांस्टेंट दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एंट्रोपी हमको पूछा है, रेशियो नहीं है यहाँ पे, चेंज है, चेंज ऑफ द स्पेसिफिक एंट्रोपी पूछा है एयर इन द प्रोसेस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयर, एयर है मतलब ये क्या है, गैस है, गैस है तो गैस का फॉर्मूला लगा देंगे कि किसके बेसिस पे, यहाँ पे P है और यहाँ पे T है, तो P और T वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। मैंने बोला था ये 7 स्टार फॉर्मूला बहुत काम आएगा, आया। अब देखो Cp क्या होगा, ये क्या है, गैस कांस्टेंट, तो Cp हम क्या लिखते हैं, गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। एयर क्या होती है 1.4, आर क्या है यहाँ पे किलो में ले लो 0.287, और यहाँ पे क्या है गामा, ये 1.4 माइनस वन, इसको करोगे तो 1.0045 आएगा। करके देखो, मैंने भी ऐसे ही लिखा है, मैं भी करके देखता हूँ, करो। ये कितना आया, सेम आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी है 1.0045 एल एन, यहाँ पे क्या है T2, T2 कितना है 400 अपॉन 300 माइनस 0.287 एल एन, P2 कितना है 3 और P1 कितना है 1। तो यहाँ पे करोगे कितना आएगा, ये करोगे तो आएगा, वैसे मेरे को पता है ए ऑप्शन आएगा क्योंकि कल मैंने ये कराया था लेकिन माइक बंद हो गया था,
इसलिए क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मेरे को याद हो गया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -0.0263। ये आएगा किलो में, किलो जूल पर केजी केल्विन में। तो इसको जूल पर केजी केल्विन में हमको पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो -26.3 जूल पर केजी केल्विन। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, एयर दिया हुआ है सबसे पहले तो, ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट 300 केल्विन एंड 10 बार। T1 दिया हुआ है 300, P1 दिया हुआ है 10 बार। ठीक है, एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली बोला है मतलब T2 भी कितना होगा, 300 केल्विन, और P2 क्या दिया है, P2 दिया है 1 बार। आइडियल गैस कांस्टेंट दिया है, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ एयर पूछा है, तो एयर हमारे पास गैस है, तो गैस का फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों में से कौन सा लगाएंगे, टी और पी दिया है तो वही 7 स्टार फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, फिर से निकालोगे तो वही 1.0045, और एल एन टी टू कितना है 300, टी वन कितना है 300, माइनस आर है 0.287, एल एन पी टू अपॉन पी वन कितना है 1/10। ठीक है, तो ये 0.1 है, तो यहाँ से करो कितना आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, एल एन वन कितना होता है, जीरो होता है, इसको कर लो -0.287 एल एन 0.1, तो यह आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा 0.6608। ठीक है, 0.6608 किलो जूल पर केजी केल्विन आपके पास ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ये फॉर्मूला अभी तक यूज हो चुका है, कितने क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में। अब देखो फिर से अगला क्वेश्चन देखो, एन आइडियल गैस अंडरगो ए प्रोसेस स्टेट वन, स्टेट वन दिया हुआ है T1 300 केल्विन, P1 100 किलो पास्कल, T2 दिया हुआ है 600 केल्विन, P2 दिया हुआ है 500 किलो पास्कल, और क्या बोला है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस की एंट्रोपी पूछी है और यहाँ पे उसने खुद भी लिखा है गैस, तो गैस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, टी और पी वाला, वही 7 स्टार फॉर्मूला। आप देख रहे हो, आप 3 बार लगातार क्वेश्चन देखो, 3 साल लगातार क्वेश्चन आया है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है, और 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कितना, उसने कोई चेंज भी नहीं किया, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, एक बार क्या था टेम्परेचर चेंज दे दिया, एक बार टेम्परेचर सेम दे दिया, अब फिर दोबारा टेम्परेचर चेंज दे दिया। आपको कुछ करना ही नहीं है, आंख मीच के लगाओ, सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। अब आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको भी 1 या 2 नंबर दिला सकता है। तो सीपी कितना है, 1 है, 1 एल एन, टी टू करोगे टी टू अपॉन टी वन तो 2 आ जाएगा, -0.2, यहाँ पे आर कितना होता है, सीपी माइनस सीवी, तो 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.3 एल एन, पी टू कितना है 500, पी वन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन 2 माइनस 0.3 एल एन 5, यह आ जाएगा आपके पास 210 किलो जूल पर केजी के। आंसर लिखते टाइम आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे कई बार आपका आंसर आता है किलो जूल में, पूछता है जूल में, आप जल्दबाजी में थोड़ा वो फ्लो बना रहता है और फ्लो में आप क्या करते हो, किलो में लिख के आते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो एन इरिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम स्टेट वन, क्या दिया हुआ है 1 बार, P1 दिया है 1 बार और T1 दिया है 300 केल्विन, P2 दिया है 2 बार, T2 दिया है 300 केल्विन,
चेंज इन एंट्रोपी पूछा है। अब देखो उसके पास कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है, उसके पास एंट्रोपी पे बनाने के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है। 4 टाइम्स ही लगातार आपके पास क्या आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। फिर लगाओ वही फॉर्मूला, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। देख रहे हो, सी पी एल एन 300 अपॉन 300 माइनस आर कितना है 0.287 है, एल एन पी टू कितना है 2 अपॉन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एल एन 1 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.287 एल एन 2 और ये आएगा माइनस 1.98। ठीक है, और किस में पूछा है, जूल में, तो माइनस 0.19893 जूल किलो जूल पर केजी केल्विन आ रहा है अपना, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198.93 जूल पर केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में क्या हो रहा है। 4 टाइम्स देखो आपके पास सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज हुआ है क्या, 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस आर दिया है 400 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है एट 1 बार एंड T1, T1 दिया है 1 बार, T1 दिया है 300 केल्विन। कंटेन्ड इन ए सील्ड रिजिड सिलेंडर ड्यूरिंग ए एडियाबेटिक प्रोसेस 100 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय स्टीरर, द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमको पूछा गया है। ठीक है, हमको क्या पूछा गया है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U प्लस W लिखते हैं, और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे Q का ट्रांसफर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो 0 U क्या लिखते हैं, mCV T2 माइनस T1 ये लिखते हैं, प्लस हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम कर रहे हैं मतलब इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, m कितना है 1 kg दिया हुआ है, तो m है 1 kg, ये 100 इधर आ जाएगा, m क्या है 1 kg, cv क्या है 1000 जूल पर केजी केल्विन, तो इसको क्या लेंगे, 1 लेंगे, किलो जूल में लेना है। T2 माइनस T1 कितना है 300, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, यहाँ से 400 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग कंटेन इन ए सील्ड रिजिड सिलेंडर, ये क्या है, सील्ड रिजिड सिलेंडर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी कि V1 इक्वल टू V2 होगा। या फिर आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है और हमारे पास T और P दोनों है, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये करके या तो आप P2 निकाल लो और P2 निकाल के आपके पास 7 स्टार फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप क्या कर लो, 7 स्टार ना लगा के उससे ऊपर वाला फॉर्मूला CVln T2 अपॉन T1 प्लस Rln V2 अपॉन V1 ये लगा लो। अब यहाँ से V2 और V1 सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, ln1 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, CV है 1, ln T2 कितना है 400 अपॉन T1 है 300, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, करो ln 400 डिवाइड बाई 300, इसका वैल्यू आता है आपके पास 0.287, 0.287, ये किस में है, किलो जूल पर केजी केल्विन में। ठीक है, और आपके पास आंसर क्या होगा, केजी से 1 केजी के लिए है तो यहाँ पे केजी नहीं आएगा, केजी से केजी की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 287 जूल पर केल्विन। यहाँ पे कितना आ जाएगा 287 जूल पर केल्विन। आई बात समझ में, क्या क्या हुआ, आया समझ में। सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ था, वर्क की फॉर्म दी हुई थी, तो वर्क हमने दिया Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगाया, वहां से हमको क्या पता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है मतलब Q 0 है, U का फॉर्मूला हमको पता है mCV T2 माइनस T1, प्लस क्या है, यहाँ पे वर्क दे रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा,
और यहाँ पे क्या हो गया, हमने T2 निकाल लिया। अब या तो यहाँ इस लाइन से आप समझ जाओ सील्ड रिजिड सिलेंडर है, मतलब V1 = V2 है, या फिर इस फॉर्मूले से आप क्या करो, CV है आपके पास, R है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, गामा, तो गामा लगा के T1 निकाल लो, और 7 स्टार अपना जो इतनी देर से 4 क्वेश्चन में लगाते आ रहे थे वो फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसको लगा लो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 kg एयर 287 जूल पर केजी केल्विन अंडरगो ए रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट 1, T1 दिया हुआ है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 293 केल्विन, और P1 दिया हुआ है, P1 नहीं इस बार V1 दिया है 0.9 मीटर क्यूब। ठीक है, T2 दिया हुआ है वही 293 केल्विन, और V2 दिया हुआ है 0.6 मीटर क्यूब। एंट्रोपी चेंज पूछा है तो डेल्टा एस अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, CV ln T2 अपॉन T1 माइनस प्लस R ln V2 अपॉन V1। ठीक है, तो T2 और T1 सेम है तो ln 1 0 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 287, इस बार जूल में ही रख लो क्योंकि जूल में आंसर पूछा है। V2 कितना है 0.6 है, V1 है 0.9, तो यहाँ से करोगे तो ln 0.6 डिवाइड बाई 0.9 इंटू 287, यह आता है आपके पास -116.36 जूल पर केजी के। ठीक है, तो इतना आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। अभी तक देखो हमने कितने क्वेश्चन देखे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन में से अभी तक आपके पास क्या है, 6 क्वेश्चन में यही दोनों फॉर्मूले लगे हैं, उसमें से भी 4 में ये लगा है, 4 टाइम्स ये लगा है और 2 टाइम्स ये लग चुका है। अब देखो आगे के क्वेश्चन और करते हैं, उनमें देखो आप अगला क्वेश्चन देखो, 2 आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स L एंड M, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, each having mass 5 kg are initially at 313 Kelvin. A reversible refrigerator extracts heat from block L and rejects to block M until the temperature of block L reaches 293. The final temperature of K block हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो हमको क्या बोला है, एक है हमारे पास M, बीच में लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर, एक ब्लॉक है हमारे पास L। ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर कितना था, इनिशियली एट 313, दोनों का टेम्परेचर था 313 केल्विन, फिर कितना हो गया, इस वाले का हो गया 313 से 293, इतना टेम्परेचर इसका हो गया, इसने कुछ हीट इससे लिया तो इसका टेम्परेचर डाउन, और इसका जाएगा तो इसका बढ़ेगा। तो एक चीज तो हमारे सामने क्लियर है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, 313 से ज्यादा ही होगा। अगर 313 से आंसर आ रहा है तो कभी इसके अंदर मत लिख के आना, क्योंकि वो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, अब यहाँ पे आपके पास COP FOP लगाने बैठोगे, अगर इस क्वेश्चन को आप सोचोगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कर दूं, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ टेम्परेचर है, इससे आप कुछ नहीं निकाल सकते, इससे आप कुछ नहीं निकाल सकते, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमको पता है डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। अगर इरिवर्सिबल होता तो ये क्या होता, ग्रेटर देन 0, और रिवर्सिबल है मतलब यूनिवर्स में एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, 0 होगा। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस एल, एल ब्लॉक में कितना चेंज हुआ एंट्रोपी का, प्लस डेल्टा एस एम, एम बॉडी में कितना चेंज हुआ, प्लस डेल्टा एस रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे कितना चेंज हुआ, यहाँ पे कितना चेंज हुआ, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई एंट्रोपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना इसका कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस एल प्लस डेल्टा एस एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना चेंज इसके एंट्रोपी में होगा उतना ही चेंज इसकी एंट्रोपी में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए और दो क्या आ गए। अब देखो डेल्टा एस कैसे लिखोगे, ये क्या है, आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक है। ये क्या है, मेटल ब्लॉक है, मतलब आपके पास क्या है, सॉलिड मेटल ब्लॉक है, सॉलिड है। और सॉलिड के लिए हमने डेल्टा एस का फॉर्मूला अभी क्या देखा था, एम सी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल, ये देखा था। तो यहाँ से डेल्टा एस एल के लिए लिखो एम सी एल एन टी फाइनल, इसका कितना हुआ 293 अपॉन 313। अब इसको इधर लेके जाओगे तो इज इक्वल टू नेगेटिव एम सी एल एन टी फाइनल, इसका हमको पता करना है, और टी इनिशियल इसका भी कितना था 313 था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, निकालो इसको, mc से mc कैंसिल क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ln 293 डिवाइड बाई 313, ये हो जाएगा इतना, और माइनस 0.066, तो ये कितना होगा, एक सेकेंड, हाँ 290 ln 293 डिवाइड बाई 313, ठीक है, ये हो गया 0 पॉइंट माइनस, ये वैल्यू आएगी माइनस 0.066, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एल एन टी फाइनल अपॉन 313। और यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल एन इधर जाएगा तो ये ई की पावर में चला जाएगा, 0.066 इंटू 313, ये आ जाएगा आपके पास, ये क्या होगा, टी फाइनल अपॉन 313 इज इक्वल टू ई की पावर 0.066, जिसको नहीं आता है उसके लिए है टी एफ इज इक्वल टू, इसको करना 313 इंटू कैलकुलेटर से 0.066, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 334.365 के। आई बात समझ में कैसे आया, ये वैल्यू नेगेटिव में थी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये एलन है, इधर नॉर्मल वैल्यू है तो इसका क्या हो जाता है, ई का पावर हो जाता है, एलन हट जाता है, और टी एफ आपके पास क्या आ जाएगा 334। मैंने क्या बोला था, आपका 313 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर आया है आपका 334.365 केल्विन। ठीक है, तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो अपना भाई फिर से आ रहा है, एन आइडियल गैस ऑफ मास m एंड टेम्परेचर T1 अंडरगो, ये रिवर्सिबल बोला है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल है मतलब T1 इज इक्वल टू क्या है, T2 है। एन इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है P1 एंड फाइनल प्रेशर दिया हुआ है P2। हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज Q, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा S ऑफ द गैस इज हमको बताना है। तो हम कैसे लिखते हैं, टी और पी की टर्म में आता है तो अपना 7 स्टार फॉर्मूला, डेल्टा एस उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, एम सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन, ये हमारा है। और यहाँ पे आइसोथर्मल है मतलब T1 इक्वल टू T2, तो ये वाली वैल्यू 0, क्योंकि एल एन 1 होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एम आर एल एन पी टू अपॉन पी वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज क्यू, तो हीट लॉस वगैरह हमारे फॉर्मूले में कहीं नहीं आते हैं, हमको सिर्फ गैस दिख रहा है। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम क्या दिया हुआ था, देखो ये देखो कहाँ गया, ये रहा, ये था, हाँ यहाँ देखो, यहाँ वर्क हो रहा था लेकिन वर्क से कोई एंट्रोपी में हमारे पास चेंज नहीं आया था। हमने तो क्या निकाला था, वर्क किसके लिए यूज किया था, कि हमारे पास टेम्परेचर आ जाए कैसे भी, और टेम्परेचर आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया था, हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया था। तो हीट लॉस हो रही है नहीं हो रही है, वर्क आ रहा है वर्क नहीं आ रहा है, उससे एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस एम आर, इसको करोगे तो ये हो जाएगा एम आर एल एन
P1 अपॉन P2। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हट गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा MRln P1 अपॉन P2। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन ये ऑप्शन भी करेक्ट है। कई बार क्या होता है ना, MSQ देता है, MSQ देता है और वो क्या देता है, यहाँ भी माइनस लगा देता है और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और माइनस हट गया, और ये प्रॉपर्टी है कि माइनस जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हम जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं, ये ऑप्शन मिला, चलो चल हो गया काम। ठीक है, हम ये भी नहीं ध्यान देते हैं कि ये क्या है, MSQ क्वेश्चन है। तो आपको प्रॉपर ध्यान देना है कि MSQ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, MSQ क्वेश्चन होता है इजी होता है, तो इजी होता है तो हमारा ऑप्शन या तो बी ए में आ जाता है क्योंकि मल्टीपल उसमें सही होते हैं, तो ए या बी में से आ जाता है, आगे के 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं, आगे चले जाते हैं। तो पूरा ध्यान से देखना है कि ऐसा कहीं ना हो जाए। ठीक है, अब देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके पास आया है और वो क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एयर फ्लो बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड ए एडियाबेटिकली। एक तो एडियाबेटिक लिखा हुआ है, इसका बहुत ध्यान रखना। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन एट पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी से ये मान लो पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, फ्लो हो रहा है पी टू क्यू। द टेम्परेचर एट स्टेशन क्यू यहाँ पे दिया हुआ है 300 केल्विन। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज आर रिलेशन प्रिपेयर टू एयर, यहाँ पे सब दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है। इफ द एयर हैज फ्लो फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर इन किलो पास्कल एट स्टेशन क्यू इज क्लोज टू, हमको बताना है। तो ये वाली चीज हम कैसे बताएंगे, मैं बता सकता है। अब यहाँ पे आप जाओगे किससे, थर्मोडायनेमिक्स, ये कौन से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और वहां पे आप देखोगे कि ये क्लोज, वो क्या है, ओपन सिस्टम है, और मान लो स्टडी फ्लो है, तो आप क्या करोगे, आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा SFE। अब SFE आप लगाने बैठोगे, आप किस चीज पे लगाओगे, आपके पास तो एक टेम्परेचर है, आप ना H1 निकाल सकते, ना आपके पास कोई Q है, ना आपके पास कोई W है, ना आपके पास P पे टेम्परेचर है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक चीज है, एक टेम्परेचर। तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, मतलब आपको क्या करना है, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा दिमाग हम क्या लगाएंगे, दूसरा दिमाग हम लगाएंगे एंट्रोपी। और एंट्रोपी हम क्या लगाएंगे कि P से Q पे जा रहे हैं, तो P से Q पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो Q पे एंट्रोपी ज्यादा होगी और P पे कम होगी, मतलब SQ माइनस SP क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इस डिस्टेंस के अंदर क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, द मैक्सिमम एयर फ्लो द स्टेशन पी एंड क्यू, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रेशर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉसिबल प्रेशर क्या होता है, आपने देखा होगा अब तक फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जहां भी हमारे पास मैक्सिमम वर्ड आया है, वहां पे हम क्या मान के चले हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल होगी चीज तभी क्या होगी, वो चीज मैक्सिमम होगी, इरिवर्सिबल के केस में वो कभी मैक्सिमम नहीं होने वाली है। तो इरिवर्सिबल के केस में नहीं होने वाली है, तो रिवर्सिबल मानेंगे, तो रिवर्सिबल मानेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स, अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया था, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एस सिस्टम, ये सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सराउंडिंग में कुछ नहीं जा रहा है, कोई क्यू नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, 0 है, और डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, SQ माइनस SP प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक बार आप रिवर्सिबल बोल रहे हो, एक बार इरिवर्सिबल हो, चल क्या रहा है। देखो एक्चुअल में अगर बात करें, इस क्वेश्चन को हटा दो, इस क्वेश्चन को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, और यहाँ पे क्या होगा, SQ माइनस SP ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। लेकिन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो इसने क्या लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीजें मानते हैं वो किस पे मानते हैं, रिवर्सिबल के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन ना होता तब तो हम ये लगाते, और अगर ये क्वेश्चन है
तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाएंगे कि हमारा ये क्या है, प्रोसेस रिवर्सिबल है और यहाँ पे डेल्टा एस इनवर्स 0 है। ठीक है, एस क्यू प्लस माइनस एस पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पे टी और पी की टर्म में बातें हो रही हैं, टी और पी की टर्म में बातें हो रही हैं, तो हमारा 7 स्टार फॉर्मूला हम कभी भूल नहीं सकते। तो वो क्या होगा, एम सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस एम आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये m होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे वो 1 kg के लिए लिखे थे, तो m क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और वो क्या थी, स्पेसिफिक हीट थी। इतनी देर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था वो स्पेसिफिक पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे हमको m भी दिया हुआ, तो m हमको साथ लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पे V2 लिख दिया, देखो बातों बातों में फेवरेट फॉर्मूले में भी हमने क्या कर दिए, चेंजमेंट कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, फेवरेट फॉर्मूला नहीं भूलना है, बाकी सब हो सकता है। P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे Cp कुछ छोटा है शायद, छोटा है, एक लाइन छोटी है बीच में। द टेम्परेचर ऑफ स्टेशन Q इज 300 केल्विन एंड P पे भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 350 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और छोटा है, और P पे भी आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, वो है, सॉरी प्रेशर दिया हुआ है 150 किलो पास्कल, और हमको क्या बताना है, क्यू का मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, तो ये दो डाटा दिए हुए हैं, इसमें छूटे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम सी पी एल एन टी टू। टी टू तो हमको क्या करना है, टी टू कितना दिया हुआ है, टी टू हमारा क्यू है, और क्यू पे टेम्परेचर कितना है, 300 है, क्यू पे 300 है, और टी वन कितना है, 350 माइनस एम आर एल एन पी टू। पी टू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, और पी वन हमारा क्या है, 150 किलो पास्कल इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे m से m कैंसिल, ये इधर गया, दोनों बराबर। Cp दिया हुआ है 1.005, Cv दिया हुआ है 0.287, Cp दिया हुआ है 1.005, ln 300 डिवाइड बाई 350 इज इक्वल टू r 0.287 ln P2 अपॉन 150। तो यहाँ से कर लो कितना आंसर आता है, देखिए जल्दी करो, कौन करता है सबसे पहले। ln 300 डिवाइड बाई 350 और डिवाइड बाई 0.287, ये 0.539 इंटू का 150, ये आ जाएगा आपके पास 87। मैंने कर दिया क्या, आपने भी इतनी देर में कर दिया है, किलो पास्कल। ठीक है, कैसे होगा, ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, फिर से जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था e की पावर में चला जाएगा, और फिर वहां से P2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P2 आपके पास क्या हो गया, 87.499। तो 87 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था ए ऑप्शन। बी क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर एट स्टेशन Q इज 50 किलो पास्कल द चेंज इन एंट्रोपी हमको पूछा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अपना मोटा भाई बड़ा भाई सब कुछ है वही है, क्या लगाएंगे, एस क्यू माइनस एस पी, और क्या लगा देंगे, सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन माइनस आर एल एन पी टू अपॉन पी वन। इसमें भी वो कोई दो क्वेश्चन दिए, दोनों में कोई मशक्कत नहीं करा रहा है, सेम फॉर्मूला, वही 7 स्टार फॉर्मूला आपसे लगवा रहा है, 1.005 एल एन, फिर से आपके पास क्या है, 300 अपॉन 350 माइनस 0.287 एल एन P2 50 अपॉन P1 150। तो यहाँ से करो कितना आंसर आता है, देखिए 1.005 ln 300 डिवाइड बाई 350 माइनस 0.287 ln 50 डिवाइड बाई 150, यह आता है 0.160। ये 0.160 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये कितना हो जाएगा, 0.160 किलो जूल पर केजी केल्विन।
तो कितनी बार यूज हो चुका है आप गिन लीजिए, अब मैं तो नहीं गिनने वाला हूँ क्योंकि सेम ही सेम फॉर्मूला आपके पास, आपको भी पता नहीं अब कितनी बार आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग टू प्रोसेस, ए हीट सोर्स एट 1200 Kelvin loses 2500 किलो जूल ऑफ हीट एट ए सिंक एट 800 केल्विन। ये पहली प्रोसेस है। और दूसरी प्रोसेस, ए हीट सोर्स एट 800 केल्विन लॉजेज 2000 किलो जूल ऑफ हीट एट ए सिंक 500 केल्विन। हमको बताना है कौन सी मोर रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, हमको इरिवर्सिबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये है 1200 केल्विन पे पहली प्रोसेस, और ये क्या कर रहा है, हीट लूज कर रहा है कितनी, 2500 किलो जूल, और कहाँ पे लूज कर रहा है, 800 केल्विन। दूसरा वाला है 800 केल्विन पे है, हीट लूज कर रहा है कितनी, 2000 केल्विन, कितने डिग्री पे, 500 केल्विन। ठीक है, तो ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है। अब आपको बताना है प्रोसेस 1 इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस 2, इरिवर्सिबिलिटी हमको बतानी है या फिर बताना है ये रिवर्सिबल है या नहीं। तो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी कैसे बताएंगे, पहला तो हम कहाँ देखे थे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, वहां पे क्या देखे थे, dq अपॉन टी इज इक्वल टू या लेस देन क्या था, 0 था। ठीक है, या तो हमने ये लगाया था, अब ये लगाया था तो ये भी लगा सकते हो और एंट्रोपी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही लगा लो, देखो यही लगाते हैं, ये लगाओगे क्लासिस इनक्वालिटी तो क्या होगा, -2500, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, अपॉन 200 प्लस 800 में ऐड हो रहा है तो 2500 प्लस 800, तो अल्टीमेटली ये भी क्या ही निकला है, ये भी एंट्रोपी ही निकला है। अगर आप देखोगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये क्या है, हीट सोर्स है, एक क्या है, सिंक है, मतलब दोनों क्या है, रिजर्वोयर। और रिजर्वोयर में मैंने क्या बताया था कि सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स है तो वहां पे क्या होगा, Q बाई टी, ये होता था एंट्रोपी। और सिंक है तो मैंने क्या बताया था, सिंक में ऐड करते हैं तो Q बाई टी, वही तो हमने लिखा है, -Q बाई टी प्लस Q बाई टी, तो ये भी क्या आया है, एंट्रोपी ही आया है। और इसकी वैल्यू निकाल लो कितना आया है, -2500 डिवाइड बाई ये हो गया प्लस 2500 डिवाइड बाई 800, ये हो गया 1.0416। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 800 पे आ रहा है, -2000 जा रहा है कितने पे, 800 पे, प्लस 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 2000 डिवाइड बाई 500, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वो भी कर लो, -2000 डिवाइड बाई 800 प्लस 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 2000 डिवाइड बाई 500, ये हो जाता है 1.5। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एंट्रोपी आई है किस चीज की, ये एंट्रोपी आई है आपके पास यूनिवर्स की, डेल्टा एस यूनिवर्स। ठीक है, आपने टोटल को जोड़ दिया, मतलब क्या है, ये एंट्रोपी किसकी होती, सोर्स की, ये एंट्रोपी किसकी होती, सिंक की, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आया, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अब यहाँ पे भी क्या है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स 0 है मतलब क्या है, वो रिवर्सिबल, इसका मतलब बोथ प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो एंट्रोपी में किस में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्रोसेस 2 में ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब प्रोसेस 2 क्या कर रही है, यूनिवर्स की ज्यादा एंट्रोपी चेंज कर रही है, मतलब ये क्या है, ज्यादा इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस 2 इज मोर इरिवर्सिबल देन 1, प्रोसेस इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस 2, ये गलत है। और दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी गलत है। प्रोसेस 2 क्या होगी, ज्यादा इरिवर्सिबल होगी। आई बात समझ में।
प्रोसेस 2 क्या होगी, ज्यादा इरिवर्सिबल होगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 2 moles of oxygen are mixed adiabatically with another 2 mole of oxygen in a mixing chamber so that the final total pressure and temperature of the mixture becomes same as those of individual constituents at their initial stage. The universal gas constant R, the change of entropy due to mixing per mole of oxygen is given by, हमको क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज और निकालना है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंबर है आपका, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है, दोनों तरफ क्या है, 2 मोल्स ऑक्सीजन, अनोदर 2 मोल ऑक्सीजन, तो N इसको नाम दे दो A, Na कितना है 2 है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो Nb कितना है 2 है, Pa कितना है P है, Pb कितना है P है, Ta कितना है T है, Tb कितना है T है। अब क्या बोल रहा है, दोनों को एक जगह कर दिया, दोनों को एक जगह कर दिया तो O2 बन गया, O2 कितना बन गया Na प्लस बी, और वो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, Pa प्लस बी ये कितना हो गया P हो गया, Ta प्लस बी ये कितना हो गया T हो गया। उसने क्या बोला है, द that the final total pressure and temperature of the mixture become same as those of the individual constituent, यानी कि पहले जो टेम्परेचर प्रेशर इंडिविजुअल का था, लास्ट में जब एक किया तो भी वही प्रेशर एंड टेम्परेचर है, तो एंट्रोपी चेंज हमको बताना है। तो एंट्रोपी चेंज बताने लायक कुछ है क्या, अपना 7 स्टार फॉर्मूला लगाओ। 7 स्टार फॉर्मूले में क्या आता है, डेल्टा एस mcln T final upon T initial माइनस RLN P final upon P initial, यही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर सेम है तो ये जीरो, ये भी चीज जीरो, तो आंसर कितना जीरो। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में, उसने खुद ही बोला है कि फाइनल इनिशियल टेम्परेचर पहले के समान है, तो पहले के सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला देखो, कंसिडर वन डायमेंशनल स्टेडी हीट कंडक्शन प्रोसेस थ्रू ए सॉलिड स्लैब ऑफ थिकनेस 0.1, यहाँ पे सॉलिड स्लैब दी हुई है और उसका थिकनेस हमको दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दो चैप्टर को मिला के बनाया है। द हाइयर टेम्परेचर साइड ए सरफेस टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हाइयर साइड है उधर उसको T1 नाम दे देते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस, एंड हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया टू लो टेम्परेचर साइड इज बी, हमको हीट ट्रांसफर रेट दिया हुआ है Q, Q क्या होता है 4.5 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर दे दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब यानी कि K दिया हुआ है, और K कितना दिया हुआ है 15 वाट पर मीटर केल्विन। द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर प्रोसेस हमको बताना है। ठीक है, तो बताना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इधर वाला टेम्परेचर तो पता है लेकिन इधर वाला नहीं पता है, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर से। अब इधर का टेम्परेचर कितना है 80 प्लस 273 करियो तो एक बार कितना होता है, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ठीक है, कितना होगा 273 प्लस 80 और ये होता है 353। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 353 केल्विन। अब हमारे पास क्या होता है, हीट ट्रांसफर आपने पढ़ी है, हीट ट्रांसफर पढ़ी है तो क्या पढ़ा है, Q इज टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ, पढ़ा है। हीट ट्रांसफर रेट कितनी है 4.5 किलो वाट, किलो है इधर लेकिन वाट में ही है, तो इसको भी वाट में ही कर लो, 4500 वाट पर मीटर स्क्वायर माइनस 15, एरिया कितना है, पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी कि 1, dt हमको पता करना है T2 माइनस 353
अपॉन dx कितना है 0.1 मीटर है, तो यहाँ से T2 निकाल लो, T2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4500 डिवाइड बाई 15, और ये होता है 300 गए तो इधर नेगेटिव प्लस इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 353 माइनस 30, ये हो जाएगा 323, ये हो जाएगा 323। ये क्या हुआ ना, 15 डिवाइड में गया, 0.1 मल्टीप्लाई में गया, कैसे हुआ देखो, करेक्ट आंसर ये हो गया, ये माइनस इधर आ गया, ये 0.1 इधर गया, ये 15 इधर गया, ये हो गया 22 माइनस 353, और यहाँ से जब T2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 323 के। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है डेल्टा एस, द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन पर यूनिट एरिया हमको बताना है। ठीक है, तो डेल्टा एस जनरेशन क्या होता है, क्या होगा, डेल्टा एस इनलेट माइनस डेल्टा एस आउटलेट प्लस उसके अंदर कितना जनरेशन हुआ है, डेल्टा एस जनरेशन इज टू 0। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस जनरेशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एग्जिट माइनस एस इनलेट हो गया, तो एस एग्जिट निकालोगे तो क्यू बाई टी एग्जिट माइनस क्यू बाई टी इनलेट। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या आ रहा है, किसी सोर्स से आ रहा है, किसी सिंक में जा रहा है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 4500 से आ रहा है, टी एग्जिट 323 पे एग्जिट हो रहा है, माइनस 4500 और एग्जिट 353 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करो 4500 डिवाइड बाई 323 माइनस 4500 डिवाइड बाई 353, और ये होता है आपका 1.184 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यानी कि इतनी रेट से इसके अंदर क्या होगा, आपके पास डेल्टा एस का जनरेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स पूछा गया है सेम पैटर्न पे, आगे भी एक क्वेश्चन और आएगा सेम एट इज सेम। ठीक है, आगे देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ, 2 सेकंड रुको। तो देखो, यह है पूरा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एडियाबेटिक वोर्टेक्स ट्यूब, पहले तो क्या दिया हुआ है, एडियाबेटिक दिया हुआ है, तो क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शोन इन द फिगर गिवन बिलो सप्लाइड विथ 5 kg एयर इनलेट 1, इनलेट 1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर एयर इनलेट हो रहा है, तो P1 कितना दिया हुआ है, P1 देखो, P1 दिया हुआ है 500 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन, 500 किलो पास्कल और T1 दिया हुआ है 300 केल्विन। ठीक है, फिर हमको क्या दिया हुआ है, टू स्ट्रीम सेपरेट एयर लिविंग द डिवाइस द आउटलेट 2 and 3 हॉट एयर लीव्स द डिवाइस एट रेट ऑफ 3 kg, इधर क्या है 2 की तरफ 3 kg, आउटलेट 2 100 किलो पास्कल 340 केल्विन, 2 पे है कोल्ड एयर डिवाइस फ्रॉम आउटलेट 300 किलो पास्कल, यानी प्रेशर दोनों का सेम है और टेम्परेचर ज्यादा कम है, तो यहाँ पे P2 और P3 क्या है, सेम है, और वो कितना है 100 किलो पास्कल है, और T2 है वो है 340 केल्विन, और T1 है T3 है वो है 240 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे m.2 है वो कितना 3 है, m.3 है वो 2 है, m.1 है वो 1 है, 5 है, सॉरी 5 kg आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो हम क्या लिख सकते हैं, m.1 को हम क्या लिख सकते हैं, m.2 प्लस m.3, ये वाली चीज हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब हमारे पास क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन ds अपॉन dt या d टाउ लिख दो, ये क्या है cv,
इज इक्वल्स टू क्यू डॉट अपॉन टी का समीशन प्लस समीशन एम आई डॉट एस आई माइनस एम डॉट ई एग्जिट की बातें हो रही हैं प्लस एस जनरेशन। ठीक है, ये चीज अभी हमने देखी थी। अब Q क्या है, जीरो है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। स्टडी है तो ये वाली टर्म जीरो। और यही इक्वेशन हमने ऊपर देखी थी, देखो यहाँ पे यही तो लिखा था, डेल्टा एस इनलेट डेल्टा एस आउटलेट इज इक्वल टू डेल्टा एस जनरेशन। वही यहाँ पे हमने लिखा है, बस ये डराने के लिए मैंने लिखा था, कुछ नहीं था, वही लिखा है, डेल्टा एस एम आई एस आई यानी इंटर पे माइनस एग्जिट पे प्लस जनरेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल्टा एस जनरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस जनरेशन हो जाएगा एम एग्जिट। एग्जिट पे क्या क्या हो रहा है, M2 हो रहा है, S2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, M3 हो रहा है, S3 हो रहा है। ये चीजें कहाँ पे हो रही हैं, एग्जिट पे। इनलेट पे क्या हो रहा है, M.1 हो रहा है, S1 हो रहा है, ये हुआ है। ठीक है, अब देखो M डॉट को हम कैसे लिख सकते थे, M2 S2 डॉट प्लस M3 डॉट S3 माइनस, हम क्या है ना, हम S को नहीं निकाल सकते, हम कभी S को नहीं निकालते हैं, हम हमेशा चेंज को निकाल सकते हैं, यानी कि एंट्रोपी के चेंज को ही हम सिर्फ निकाल सकते हैं, एंट्रोपी को हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी डिफाइन ही हमेशा चेंज में होती है कि एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ है, क्या है सब। ठीक है, तो एंट्रोपी अकेली कहीं नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे हम एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, तो हमने M1 को क्या रख दिया, M1 M2 प्लस M3, ये अभी ऊपर लिख के आए थे हम लोग, और इसको क्या कर दिया, S1 कर दिया। अब देखो M2 S2, ठीक है, प्लस M3 S3, ठीक है, माइनस M2 S1, ठीक है, माइनस M3 S1। अब हमारे पास चेंज में आ जाएगा, M2 को कॉमन ले लो, S2 माइनस S1 आ गया, प्लस M3 को कॉमन ले लो, S3 माइनस S1 आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाले चेंजेस हम लिख सकते हैं, और चेंजेस लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, M डॉट S2 माइनस S1 के लिए क्या लिखोगे, हमको क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारा 7 स्टार फॉर्मूला हमको याद आ जाता है तुरंत, उसके बिना तो हमारा कोई खाना पचता ही नहीं है एंट्रोपी में, ln P2 अपॉन P1 प्लस M3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन, अभी M2 कितना दिया हुआ था, M2 दिया हुआ था 3, CP देख लो, CP है 1005 जूल है, तो किलो में बदलोगे तो 1.005 ln T2 कितना था, 2 पे 340 था शायद, 340, और इनिशियल पे था 100, तो ये 340 डिवाइड बाई 100 माइनस आर कितना है यहाँ पे आपके पास 0.287, ठीक है, P1 है 500, P2 है 100, तो 0.287, P1 P2 है 100, P1 है 500, प्लस M2 था 2, CP है 1.005, ln है T2 कितना था 240 था, याद है अभी भी, 300 माइनस 0.287, P2 था 100 पे, P1 था 500, यही था। करो, अब यहाँ से कर लो, कितना आ रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस जनरेशन। अब ये कैलकुलेशन क्या मेरे को करके देनी पड़ेगी, बिल्कुल करके देनी पड़ेगी, ना दोगे तो कहाँ जाओगे, है कि नहीं, ना करोगे तो जाओगे कहाँ, यहाँ पे एलन भी घुसेड़ लेना। ये इंटू 3, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये है 5.0754 प्लस 1.691, और इसको जोड़ोगे दोनों को तो ये आ जाएगा 2.166, ठीक है, तो इतना किलोवाट पर केल्विन हमारे पास क्या आ जाएगा,
इसका एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। ये भी थोड़ा ठीक से देख लेना, लेकिन इसी के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन यहाँ पे भी वो अपना भूला नहीं है उस 7 स्टार फॉर्मूले को। अभी तक हर क्वेश्चन में ये 7 स्टार फॉर्मूला आपके पास लगता आया है। ठीक है, तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है एग्जाम में। अब देखो वो सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, स्लैब वाला। एन अमाउंट ऑफ 100 किलोवाट हीट इज ट्रांसफर थ्रू द वॉल इन स्टडी स्टेट, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन 127 एंड अदर साइड 27, एंट्रोपी जनरेशन थ्रू हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये वॉल है, वहां पे तो क्या करना था, एक साइड का टेम्परेचर नहीं दिया हुआ था, तो हमको टेम्परेचर निकालना पड़ रहा था। यहाँ पे दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं, 400 केल्विन है और 300 केल्विन। ठीक है, और हीट अमाउंट हमको दिया हुआ है, तो क्यू बाई टी लगाना था, तो माइनस क्यू बाई टी प्लस क्यू बाई टी इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि क्या है, स्टेडी स्टेट फ्लो है। ठीक है, तो यूनिवर्स का चेंज कितना होना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 100 बाई 400 माइनस 100 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा एस जनरेशन। ये क्या था, इनलेट, ये आउटलेट। ठीक है, तो एस जनरेशन, अभी ऊपर क्या लगा रहे थे, एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन, ये लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, वही दोबारा लगाया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 300 माइनस 100 डिवाइड बाई 400, और ये कितना आ जाएगा, ये कर लो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 300 माइनस 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 100 डिवाइड बाई 400, ये हो जाएगा 0.0833 किलोवाट पर केल्विन, और हमको वाट में पूछा है, तो 83.3 वाट पर केल्विन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 83.3 वाट पर केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या लगवाया था, वहां पे आपसे थोड़ा हीट ट्रांसफर का भी क्या ले रहा था, वो जायजा ले रहा था कि हीट ट्रांसफर के बारे में भी कुछ जानते हैं कि नहीं। तो वहां पे उसने क्या लगवा लिया था, क्यू क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी ए अपॉन सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स लगवा लिया था। ठीक है, यहाँ पे उसने दोनों साइड का टेम्परेचर दे दिया, हीट फ्लो दे दिया, तो इसके बाद तो हमको चाहिए क्या, हमको डायरेक्ट पता है डेल्टा एस इन माइनस आउट प्लस जनरेशन। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 100 डिवाइड बाई 400 माइनस 100 डिवाइड बाई 300 प्लस डेल्टा एस जनरेशन, और वो कितना हो जाएगा, 83.3। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें हमारे पास उसने 7 स्टार फॉर्मूला यूज नहीं कराया है, बाकी सब क्वेश्चनों में हमारे पास वही फॉर्मूला क्या है, यूज हुआ है। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना और उस फॉर्मूले को भूलना आप बिल्कुल भी ना सोचें, वो फॉर्मूला आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आता क्या है, हर बार वही आया है, तो अगर एंट्रोपी से क्वेश्चन फंसा तो उस फॉर्मूले के आसपास की चीजें जरूर रहेंगी, और अगर आपने बना दी तो आपका नंबर पक्का। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर सारे क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो, और जहाँ तक हो सके, जहाँ की जिसकी भी आप मदद कर सकें उसकी मदद करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।